Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. एक और लेक्चर हमारे इस प्यारे से यूनिट गैसेस एक्सचेंज का। अब तक इस गैसेस एक्सचेंज के यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द गैसेस एक्सचेंज। टर्म गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है समझा हमने। गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से प्लांट्स के अंदर होती है देखा। गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से एनिमल्स में होती है देखा। एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने डिवीजन बनाई, डिस्कस किया डिटेल से ईच एंड एवरी कंपोनेंट हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देन हमने आने वाले लेक्चर्स में टर्मिनोलॉजीज की भी बात की थी, जैसे कि रिस्पिरेटरी मीडिया का मतलब क्या होता है, रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्या होती है रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हमने पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझा था, किस तरीके से पार्शियल प्रेशर असिस्ट करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस समझा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिटेल से बेहतरीन तरीके से जो है कि हमने कवर किए हैं। हमारे वो लेक्चर भी अपलोडेड हैं। एनी वन ऑफ यू हु हैव नॉट अटेंड द लेक्चर, रिक्वेस्ट करूंगा जाइए, एंजॉय करिए, नॉलेज हासिल करिए उन लेक्चरों से। वो अपलोडेड है हमारे चैनल पर, सेम मदर अली लेक्चर्स पर। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। बहुत ही आसान सा टॉपिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है। उसके बाद हम स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पायरोमेट्री, स्पायरोग्राम, एक बार फिर से बोलता हूँ, स्पायरोमेट्री, स्पायरोग्राम एंड स्पायरो मेट्री का मतलब क्या होता है ये भी समझने की हल्की फुल्की से कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हमारी बुक में नहीं है लेकिन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी इसका मतलब क्या है। देखें, जब कभी भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हम जब मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मैटर। और हम ये भी कह देते हैं कि कोई चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो जगह घेरे तो वो मैटर है। ये जो जगह घेरने की जो टेंडेंसी है ना किसी भी सब्सटेंस की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कोई भी चीज, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो जितना भी जगह घेरेगी ना वो कहलाता है वॉल्यूम। अगर कोई सॉलिड है, कोई चेयर है, उसकी जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। वाटर है, कंटेनर में है, जितना है वो उसका वॉल्यूम है। गैस सिलेंडर के अंदर फिल की हुई है, जितनी भी जगह उसने घेरी हुई है, वट एवर द लीटर्स, अगर उसने 3 लीटर 4 लीटर वट एवर लीटर उसने कवर किए हुए हैं तो ये उसका वॉल्यूम है। इसी तरीके से हमारे लंग्स के अंदर जो एयर जाएगी, कितनी एयर ने जगह घेरी लंग्स के अंदर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, जितनी भी एयर जगह घेरेगी ना उसे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। कैपेसिटीज का मतलब क्या होता है? कैपेसिटीज का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वॉल्यूम। अभी हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम। तो हम देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन ही हमें कैपेसिटीज प्रोवाइड करेंगे। यानी जो जगह घेरने की टेंडेंसी है ना, 2 या 2 से ज्यादा जगह घेरने की टेंडेंसी ही हमें कैपेसिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा समझते हैं तो आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम इट इज एन अमाउंट ऑफ स्पेस अक्वायर्ड और ऑक्यूपाइड बाय समथिंग। कोई भी चीज जो जगह घेरेगी वो वॉल्यूम होगा। चेयर ने जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। वाटर ने गिलास के अंदर जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। एयर ने सिलेंडर के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर जो जगह घेरी हुई है ना वो उसका वॉल्यूम है। क्योंकि हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एयर जितनी जगह घेरेगी हमारे लंग्स के अंदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ओके जी, अच्छा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, देयर इज टाइडल वॉल्यूम। क्या है मतलब समझते हैं, पहले मैं आपको नाम प्रोनाउंस करना सिखा दूं। वी हैव इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वी हैव एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वी हैव रिजर्व वॉल्यूम। एक एक को देखते हैं हम। ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये है कि रेस्टिंग कंडीशन में, देखिए हमने लास्ट टाइम ब्रीदिंग का फिनोमेनन भी पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, बड़ी बेहतरीन तरीके से उन टॉपिक को हमने कवर किया था। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जब आप अभी लेक्चर ले रहे हैं या आप जब सुकून से बैठे हुए होते हैं वो हमारी रेस्टिंग कंडीशन है। रेस्टिंग कंडीशन के दौरान भी आप ब्रीदिंग तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप एयर को अंदर ले जा रहे हैं लंग्स के अंदर और एयर को एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो वाट एवर द अमाउंट आप लंग्स के अंदर ले जा रहे हैं और लंग्स से बाहर ला रहे हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन।
सो आप मेंशन करिए अपने नोट्स में कहीं भी कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम दैट वी हैव, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये टाइडल वॉल्यूम पता है आपको कितनी होती है? ये टाइडल वॉल्यूम होती है जस्ट 500 ml, यानी इसे हम कह सकते हैं 0.5 लीटर्स। ठीक है जी, 0.5 लीटर्स और 500 ml। अच्छा, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। अच्छा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये होता है, देखिए इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि एयर को इनहेल करना। ठीक है, हमने ब्रीदिंग का फिनोमेना पढ़ा था ना, ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जिसे हम कह देते हैं। अच्छा, ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो फिनोमेनन पर जो है कि बेस्ड होता है, देयर इज इंस्पायरेशन, देयर इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि एयर जब हम इनहेल करेंगे, ठीक है जी, एयर इनहेल तब होगी जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगा, प्रेशर ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज करेगा। और ये कब होगा? जब हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो है कि थोड़े रिब्स जो है वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगी, थोड़े से वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, थोड़े से प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, एयर अंदर आएगी। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि एयर को इनहेल करना। जब हम एयर इनहेल करते हैं उसे इंस्पायरेशन कहा जाता है। लेकिन सपोज करिए कोई दोस्त है, वो आपको कहता है कि आप कितनी एयर इनहेल कर सकते हो, फुल आप जो है कि अपना फुल जान लगाकर कितनी एयर इनहेल कर सकते हो, ठीक है, वो करके दिखाएं। ठीक है जी, नॉर्मली नॉर्मली जो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि 500 ml, लेकिन पूरा पूरा जो है कि हम जितनी एयर ले जा सकते हैं लंग्स के अंदर, वो पूरी की पूरी एयर इनहेल जब कर देंगे तो उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। क्या मतलब? देखें, अभी मैं जितनी एयर भी ले जा सकता हूँ उतनी मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि ये जितनी भी एयर मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से लंग्स में भर सकता हूँ, ठीक है जी, तो वॉट एवर द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल इनटू द लंग्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर से 2.5 लीटर होती है। ठीक है, यानी 2000 टू 2500 ml, इतनी एयर जो है वो आप पूरी पूरी जो है कि जान लगाकर अपने लंग्स के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है जी, उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जो हम एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब किसी ने आपको चैलेंज दे दिया कि भाई हम देखते हैं कि आप कितने हेल्दी हो, आप कितनी एयर मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो लंग्स में, करके दिखाओ, अपने पूरी जान लगा दी। ये जो है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2000 टू 2500 ml होता है, लीटर्स में 2 टू 2.5 लीटर्स। अच्छा, आगे मूव करते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका उलट है। जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मैंने कहा ना, मैक्सिमम एयर जो इनहेल कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मैक्सिमम एयर जो एक्सहेल कर सकते हैं, जैसे कि पूरी एयर निकल गई, ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि मैक्सिमम एयर जो लंग्स से आप निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, उसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए 1 लीटर ले लेते हैं। वैसे ये 1 से 1.2 लीटर होती है। चलिए, 1 से 1.2 लीटर, जिसे हम ml में कैसे लिख सकते हैं? जी हाँ, सही कहा आपने, 1000 टू 1200 ml। ठीक है जी, सो अमाउंट ऑफ एयर which you maximum amount of air which you can exhale, that is what is called the expiratory reserve volume. Last, reserve volume. Reserve volume residual volume कहना चाहिए इसे, residual volume। जी हाँ, residual volume, let me correct it, let me write over there, residual volume। ओके जी, residual volume, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहेगा ही रहेगा। इस एयर को आप बिल्कुल
आप लंग्स से निकाल नहीं सकते। हमारे लंग्स में एक टेंडेंसी है कि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है। जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहता है जिसको आप कुछ भी करके निकाल नहीं सकते, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर इसको निकाल दिया तो क्या होगा? अगर इसको निकाल दिया तो अल्वेलाई कोलैप्स कर जाएंगे, इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये अमाउंट, इसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, बचा हुआ अमाउंट एयर का, ये बचा हुआ अमाउंट लाजमी है कि लंग्स के अंदर रहे, और ये बचा हुआ अमाउंट 1 लीटर होता है। 1 लीटर जिसे हम कितने ml कह सकते हैं? 1000 ml। ठीक है जी, 1000 ml। ठीक है, एक बार रिकैप लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या था कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग। एयर ने जितनी जगह हमारे लंग्स में घेरी हुई थी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब रेस्टिंग कंडीशन में, जब जैसे आप बैठे हुए हैं या जो है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, रेस्टिंग कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। आपको किसी ने चैलेंज दे दिया कि आप, मैं देखना चाहता हूं कि आप कुछ एक्टिविटीज के लिए हेल्दी हैं या नहीं, और जितनी एयर आप इनहेल कर सकते हैं कर लीजिए। आपने पूरी जान लगा के जितनी एयर इनहेल की होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 2 to 2.5 लीटर होता है, लीटर। ठीक है जी, उसके बाद किसी ने आपको चैलेंज किया कि जितनी भी एयर आप निकाल सकते हैं निकाल के दिखाइए लंग्स में से। आपने पूरी जान लगा के लंग्स जितनी एयर निकाल सकते थे आपने निकाल दी, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1 to 1.5 लीटर होती है। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर जो कि लंग्स में रहेगा ही रहेगा, जिसको आप चाह करके भी खाली नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, अगर इन चारों को हम कंबाइन करेंगे ना, तो हमें लंग्स की पूरी कैपेसिटी मिल जाएगी। और इनको कंबाइन करने से तकरीबन देखें 500 ये है, यहाँ पे लिखते हैं 500, ये कितना था 2500 इंस्पिरेटरी रिजर्व। एक्सपिरेटरी रिजर्व कितना है जी? 1000 ले लीजिए, और रेजिडुअल कितना है जी? 1000 ले लीजिए। सो 5000 और ये हो गए 3, यानी 5000 ml। ठीक है, और 5 लीटर। सो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है ना, वो 5 लीटर होती है। अब जो अच्छी मेडिकल की बुक्स हैं वो 6 लीटर भी बताती हैं। अगर लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर होगी तो इन वैल्यूज में भी वेरिएशन आएंगे। हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी बुक में जो है वो 5 लीटर दी गई है। ठीक है जी, अच्छा एक और बात याद रखना कि ये जो कैपेसिटी होती है लंग्स की एयर अकोमोडेट करने की टोटल, ये वेरी करती है जेंडर टू जेंडर। ठीक है, मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। क्यों, वो आप ढूंढ के आएंगे, अदरवाइज आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको एवोल्यूशन से रिलेट करके बताऊंगा। मैं हर बार एवोल्यूशन से रिलेट करके बताता हूँ। देयर इज नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। अगर आपको एवोल्यूशन की नॉलेज नहीं तो आपको बायोलॉजी भी नहीं आती। ठीक है, मैं बताऊंगा जरूर। इसके अलावा जो टॉल पर्सन्स हैं, ठीक है जी, जो एथलीट्स हैं, जो हेल्दी पर्सन्स हैं, जाहिर सी बात है उनमें ये 5 लीटर से ज़्यादा ही होती है कैपेसिटी। ओबेस पर्सन नहीं, मोटे पर्सन नहीं, अच्छा ज़्यादा मोटापा भी सही नहीं होता, उनकी बात नहीं की जा रही, हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है, टॉल और एथलेट्स की बात की जा रही है। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमने वॉल्यूम्स की तो बात कर ली, कैपेसिटीज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वॉल्यूम गिव अस व्हाट द कैपेसिटीज। हमने जो ये वॉल्यूम्स की बात की है, इनके कॉम्बिनेशन ही हमें कैपेसिटीज प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन सी कैपेसिटीज है पहले मैं आपको प्रोनाउंस करवाना सिखा देता हूं, देन हम आगे मूव करेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more volumes, that is what is called the capacities. We have functional residual capacity, we have vital capacity, we have inspiratory capacity, and we have total lung capacity. देखें ये आइए, let me correct it, residual volume, not a reserve volume, residual, it is residual. Okay. देखें, सबसे पहले आपको पता है, मैंने बताया रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या था। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम मैं आपको एक बार ये डायग्राम पे समझा देता हूँ। देखें ये वाली डायग्राम, अच्छा ये ब्लू वाला जो ये डायग्राम बनी हुई है, ब्लू वाली, ये आपको ये बता रही है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि लंग्स से आप रिमूव नहीं कर सकते, उसे हम क्या कह रहे थे? जी हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, ये ब्लैक वाला आपको ये बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सहेल कर सकते हैं पूरी की पूरी काबिलियत लगा करके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। और जो एयर आप इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल कर सकते हैं, आई मीन टू से, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, सो अमाउंट ऑफ एयर जो कि रहेगा लंग्स में, रेजिडुअल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर जो कि आप एक्सहेल कर सकते हैं पूरी
पूरी की पूरी ताकत से एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर जो कि नॉर्मल कंडीशन में एक्सचेंज होता है टाइडियल वॉल्यूम, और जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में आप अकोमोडेट कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आगे बढ़ रहे हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में मौजूद है, ठीक है जी। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सहेल कर सकते हैं। दो वॉल्यूम हो गए, एक हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, एक हो गया एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों वॉल्यूम जब हम मिलाएंगे ना तो हमें एक कैपेसिटी मिलेगी, ठीक है जी, हमें एक कैपेसिटी मिलेगी और उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कहते हैं, एफआरसी, एफआरसी, ठीक है जी। एफआरसी स्टैंड फॉर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? इट इज अ capacity which we get by the combination of two different volume which is residual volume and expiratory reserve volume। कैपेसिटी की खासियत ये है कि वो दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होगा। आगे मूव करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये था कि अमाउंट ऑफ एयर जो आप लंग्स में इनहेल कर सकते हैं, दोनों कान खुले रखने हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब रेस्टिंग कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है जी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम मिल करके हमें देते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये दोनों वॉल्यूम थे और उन्होंने हमें प्रोवाइड की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? और आईसी स्टैंड फॉर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। IC means it is the capacity which we get by the combination of tidal volume, which is the amount of air which we exchange during normal condition, and inspiratory reserve volume, maximum amount of air which you can exhale, which you can inhale. That is what is called the inspiratory reserve volume. Recap लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको देंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम मिल करके आपको देंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी की खासियत ही यही है कि वो दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों वॉल्यूम मिल करके, ये तीनों वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, इंस्पिरेटरी अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, टाइडल वॉल्यूम रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जो इनहेल और एक्सहेल होगा। तीनों को मिला करके हमें एक और यूनिक कैपेसिटी मिलती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ना। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी इज आल्सो VC, okay जी, VC stand for what? VC stand for vital capacity, which mean the amount vital of capacity air, it's the amount of air. Vital capacity is the combination of three different volumes, which include tidal volume, inspiratory reserve volume, and expiratory reserve volume. Done. लास्ट वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जब इन चारों वॉल्यूम को यानी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि अमाउंट ऑफ एयर रहेगा लंग्स के अंदर, एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं लंग्स के अंदर, टाइडल वॉल्यूम जो कि अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। और ये चारों मिलकर के हमें एक और कैपेसिटी देंगे जिसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से आपके पास ये चार जो है वो कैपेसिटीज आ जाएंगी और चार ही जो है वो वॉल्यूम्स आ जाएंगे। चार कौन कौन सी कैपेसिटीज हैं? रेजिडुअल। चार कौन कौन सी कैपेसिटीज हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देन वाइटल कैपेसिटी जो आपको जरूर याद रखनी है, एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास वॉल्यूम्स का और कैपेसिटीज का। एक रिकैप जरूर देना चाहूंगा आपको कि जो चीज जो जितनी भी जगह घेरेगी उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि लंग्स की बात है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कह दिया। और कैपेसिटीज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हमें कैपेसिटीज प्रोवाइड करता है। चार ही वॉल्यूम है, चार ही कैपेसिटीज है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आगे जो है कि स्पायरोमीटर की जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज वीडियो की लेंथ भी लंबी हो गई है, जो भी बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।